अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा जालिम कौन है? अल्लाह पर झूठ कैसे बांधा जाता है? सिदक की जिद क्या है? सफीना नजात में कौन सवार होगा? अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, सूरह ज़मर की आयत 32 और 33 में, कौन है उससे ज़्यादा जालिम जो अल्लाह पर झूठ बांधे, हमारी सीधी और सच्ची बात को झुटलाया करे, जबकि उसके पास वो सही अमर आए। क्या जहन्नुम में काफिरों की जगह नहीं है? और जो शख्स सच्चाई और रास्ती के साथ आए और उसकी तस्दीक करे तो ऐसे लोग खुद परहेजगार हैं। इस आयत मजीदा में इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि जो हमने पहले बयान किया कि अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ये अर्ज़ करूँ कि अल्लाह पर झूठ कैसे बांधा जाए, क्योंकि नज़र तो वो आता नहीं है और हमारे सामने मौजूद भी नहीं है, फ़िक्र व अक़ल उसका अहाता नहीं करती, तो फिर कैसे उस अल्लाह पर झूठ बांधा जाए। तो मालूम हुआ कि कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिसके साथ रखा जाने वाला रवैया अल्लाह के साथ रवैया शुमार होता है। अब तारीख़ में आप खुद तलाश कर लें कि किस किस ने अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा। हमारा मौजू किज़्ब है, क्योंकि सिदक की ज़िद किज़्ब है, यानी मालूम हुआ अल्लाह के नज़दीक काज़िब वो है जो अल्लाह के बरखिलाफ़ झूठ बोले। लिहाजा अगर अल्लाह किसी को अपना वली करार दे तो उसके हुक्म को ना मानना भी अल्लाह पर झूठ बांधने के मुतरादिफ होता है। इसकी दर्ज झेल ताबीरात हो सकती हैं। अल्लाह के अमर का इनकार करना और उसके हुक्म के आगे अपनी बात को मुकद्दम रखना किज़्ब है। इस आयत की रूह से अल्लाह ने जिसके कौल और फ़ेल को अपनी ज़ात से मंसूब फरमाया है, उन ज़वात मुक़द्दसा से तमस्सुक इख्तियार ना करना और हद से तजावुज़ करना, ये भी कज़ब के ज़ुमरे में है। परवरदिगार के बनाए हुए इमाम या खलीफतुल्लाह के मुकाबले में आने वाला काज़िब होता है और उसको बनाने वाले भी काज़िबीन में शुमार होते हैं, क्योंकि कायनात के सबसे बड़े सादिक ने जिसको मौला बनाकर उसकी विलायत का ऐलान किया, वही अल्लाह का नूर अज़ल व अबद है कि जिसकी विलायत के बगैर कोई मबऊस नहीं हुआ और मोमिनीन का ईमान मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह ताला की निगाह में झूठ बांधने वाला जालिम है और जालिमीन पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो जालिम होगा वो मनसब इमामत पर कैसे फाइज हो सकता है, जबकि दुआ इब्राहीम में अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि जालिमीन मेरे ओहदे को ना ही पाएंगे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस वक्त कायनात पर अल्लाह का सिद्क़े मुजस्समे हकीकी हैं कि जो आप अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक का इनकार करे, आपकी विलायत का मुनकिर हो, वो अल्लाह पर झूठ बांध रहा है, क्योंकि अल्लाह आपकी विलायत के ज़रिए ज़ालिमीन अज़ली व अबदी से इंतकाम लेगा। जिन लोगों ने अल्लाह ताला की हुज्जत की दावत का इनकार किया और ये इनकार दर हकीकत ईमान से खारिज और ज़ालिमीन में शुमार करता है। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया था कि कायनात के वली ज़मान की नुसरत से दस्तकश होना रोज़े क़यामत वासिले जहन्नुम होने का बाइस बनता है। इस दुनिया में यज़ीद से बड़ा झूठा और जालिम कोई ना था, जिसने अल्लाह की हुज्जत और सिफ़त सिदक़ को बातिल करने की हत्तल इम्कान कोशिश की, मगर ख़ानदान सिदाकत इलाहिया के नूर ने करबला के मैदान में ऐसा शऊर व अक़ल अता फरमाया कि क़यामत तक के लिए काज़िबीन के चेहरों से नकाब उठा लिया और एक मायार कायम हुआ कि जो सिदक़ के साथ होगा वही सफ़ीना नजात में सवार होगा। जो भी जब भी ज़माने के वली के साथ नुसरत का हक़ अदा करता है, वो सादिकीन में शुमार होता है, क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि सच्चों के साथ
ہو جاؤ۔